हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th मैथ्स NCERT चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम्स को। नंबर सिस्टम्स, ठीक है, ये क्लास 9th स्टैंडर्ड 9th NCERT, ठीक है, और चैप्टर है आपका चैप्टर 1, ठीक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपका एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा सा नंबर के बारे में आपको बताया था। 3-4 नंबर्स हैं जिनको जो है चैप्टर में आप लोगों को स्पेशली पढ़ना है, तो पहले से भी आप लोग इसके बारे में मालूम है, शॉर्टली हम इसे थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएँ। इंग्लिश में ही सब लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्राकृत, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। ये नंबर होता है द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यानी कोई भी संख्या जो 1 से शुरू होती है और उसको इन्फिनिटी अनंत तक पढ़े उसको हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा आपका द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा हो जाएगा अनंत तक, ठीक है। इसको अनंत इन्फिनिटिव कहा जाता है या अनंत भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हो जाएगा वो आपका होगा होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। इसको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, यानी नेचुरल नंबर है उसके पहले अगर उसमें और शून्य को 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो आपका हो जाता है होल नंबर्स, ठीक है। जैसे देखिए नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 है, डॉट 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 कर देते हैं इन्फिनिटी तक। इसमें ये नेचुरल नंबर है, इसके साथ एक और नंबर ऐड कर दीजिए 0, अब ये आपका होल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में देख लीजिए तो 0 बस एक जो है इसमें ज़्यादा है, बाकी सब नंबर सेम है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू हो रहा है और ये 0 से, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में एक विशेष जान ले। क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 1.1 में जो है इसे पढ़ना भी है। अब यहाँ देख कर बताइए जरा सा, टोटल नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स में आ जाएंगे ना। प्राकृतिक संख्या जितनी है 1 से लेकर के जहाँ तक हम पढ़ें, इसमें 1 से लेकर के लास्ट तक आ सकता है। इसमें एक नंबर ज़्यादा है ना, 0, यानी कि टोटल नेचुरल नंबर्स जो है टोटल होल नंबर में मिल जाएंगे, ठीक है, बल्कि इसमें एक ज़्यादा ही है 0। बट अगर देखा जाए टोटल याद रखिएगा, टोटल होल नंबर्स नेचुरल नंबर में मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 से लेकर के सारा नंबर तो इसे मिल जाएगा बट 0 इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इसे ट्रू फॉल्स बताना हो तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे इसको
कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स पूछा जाए तो इसको करेंगे हम ट्रू कर देंगे कि टोटल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं। बट इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से पूछा जाए कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो इसको फॉल्स करेंगे, कहेंगे नहीं। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.1 में पूछा है, इसलिए इसको समझा रहे हैं, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्या चीज़ है। ये आपका फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकंड हो गया। अब उसके बाद थर्ड में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। INTEGERS, इंटीजर्स, इसको कहा जाता है पूर्णांक, इसको कहा जाएगा पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। दो नंबर तो हम पढ़ लिए, जो 1 से शुरू हो रहा है और 0 से शुरू हो रहा है। अब इसमें कैसा नंबर आएगा तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके एग्जांपल में हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, शून्य भी है, इसको भी लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ये अब इन्फिनिटिव तक इसको आप लिखते जाइए, ठीक है। ये सभी जो है पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 से लेकर के जितना लिख रहे हैं सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी ये धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसमें जो है निगेटिव संख्याएं भी आ जाती हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5। अब इसको जितना चाहें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तब इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहलाएंगे, यानी ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। नंबर सिस्टम, नंबर लाइन आप पढ़े होंगे पहले भी, ठीक है ना, 6-7 क्लास में भी पढ़ना है। ये 0 हो गया, 0 के राइट साइड में ये जो होता है ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड में क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पॉजिटिव एंड निगेटिव विथ 0, ये सारा नंबर जो है क्या कहलाएगा, ये इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। ये 3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब इसके बाद जो है आपको स्पेशली इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो क्या है, चौथा नंबर में रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है परिमेय संख्याएं, ठीक है। यहाँ देखिए आपका डेफिनेशन जो भी हो, ठीक है ना, उसको हम जो है यहाँ हिंदी में भी समझा रहे हैं और इंग्लिश में भी, ठीक है। और नाम भी जो लिखा जा रहा है ये इंग्लिश में भी लिखें और हिंदी में भी लिखें, ठीक है। अगर ये वीडियो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी उपयोगी होगा, और CBSE या CSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये, स्पेशली हम तो CBSE के लिए है, बट इसमें हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए रेशनल नंबर्स, अब इसको रेशनल नंबर्स में क्या लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो और P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। द नंबर which is in the form of P upon Q, ठीक है।
वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0, ठीक है। एक संख्या द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0, यानी एक संख्या जो अपॉन में हो और नीचे का नंबर 0 ना हो और ऊपर का नंबर इंटीजर्स हो, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब ऊपर देखिए इंटीजर्स में ये सारे नंबर्स आएंगे, यानी निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, बट अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। एज क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं अगर 2/3, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। -2/3 लिख रहे हैं, ये भी हो जाएगा। सिर्फ जो है 5 लिख दिए, ये भी हो गया। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सभी जो है रेशनल नंबर्स हैं। जितने होल नंबर्स हैं वो भी सारे जो है रेशनल नंबर्स हैं। जितने इंटीजर्स हैं ये सभी जो है रेशनल नंबर्स हैं। 5 उसके अलावा भी कुछ हैं, ठीक है। 5 हो गया। अभी हम लिख रहे हैं 5/3 कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है 0/, देखिए 0 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में आएगा पहला क्वेश्चन ही, इज़ 0 अ रेशनल नंबर। तो हाँ 0 भी जो है वो एक रेशनल नंबर्स है। 0 रेशनल नंबर्स है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 है, हम इसको चाहे 0/1 लिख दें या 0/2 लिख दें, 0/3 भी लिख सकते हैं। ये सब रेशनल नंबर्स हैं। या रूट में अगर कोई नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर्स है, ठीक है। रूट 9 लिख दें, ठीक है ना, √16 लिख दें, ये सब जो है रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद एक आ जाता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये क्या होती है, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए जो डेफिनेशन आपको बताएगा रेशनल नंबर्स का, ठीक है। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है, इस फॉर्म में किसी संख्या को लिख सकते हैं तो वो हो गया आपका रेशनल नंबर्स, ठीक है। और अगर कोई नंबर्स को इन फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ ईज के बाद नॉट कर दीजिए। द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। यानी जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स में वे सभी नंबर्स आ जाएंगे जिनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता है एक्यूरेट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं √2 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, ठीक है। √3, √5, ठीक है, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। उसके बाद देखिए आप पाई, इसको पाई कहा जाता है, ठीक है। ये पाई भी पढ़े होंगे, सर्कल में जो है एरिया ऑफ सर्कल हो इसमें यूज होता है पाई। तो पाई भी जो इसका वैल्यू आप लिखते हैं 22/7। तो ऐसा ना अगर 22/7 को देख करके आप समझे कि पाई रेशनल नंबर से इसको 22/7 लिखा जैसा नहीं, पाई को भी इर्रेशनल नंबर्स के ही कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है। ये पाई भी है, ठीक है। या फिर जो है कोई ऐसा नंबर है जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम लिख रहे हैं 0.101101110, इस तरह से अगर लिखा जाए, ठीक है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर है। इसमें जो है हम P/Q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक। तो हमें इसमें जो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अभी बताएं कि सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स हो जाएंगे, बट सभी होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। ये सारा नंबर इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये सारा नंबर इसमें मिल जाएगा। उसी तरह से इंटीजर्स की बात करें तो ये सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हों या होल नंबर्स हों, ये सारे के सारे जो है इंटीजर्स में मिल जाएंगे ना। देखिए तो 1 2 3 से लेकर के लास्ट तक सारा मिलेगा। फिर 0 इसमें है, 0 भी मिलेगा। कुछ इसमें ज़्यादा ही नंबर है, -1 2 3 भी है ना। तो ये दोनों नंबर सारे के सारे जो है इसमें मिल रहे हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट टोटल इंटीजर्स नंबर इस दोनों में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ कहा जा सकता है कि ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर्स। कुछ हैं इंटीजर्स में कुछ नंबर हैं जो वो होल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ हैं जो कि नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल जब कहा जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। अब इसके बाद जो हम तुरंत शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ देखते हैं। ये आपका है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इज 0 अ रेशनल नंबर, ठीक है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, ये बताना है हमको, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो 0 रेशनल नंबर होगा या नहीं ये बताइए। हो सकता है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे पहले, यस। रेशनल नंबर के एग्जांपल में हमने लिखा था कि 0 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। यस 0 इज अ रेशनल नंबर्स, ठीक है। यस 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद पहला तो हो गया आपका इज 0 रेशनल नंबर, तो यस 0 इज अ रेशनल नंबर। फिर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 0 अपॉन 1 लिख दें, इसका भी वैल्यू 0 ही होगा। 0 अपॉन 2 लिखते हैं, ठीक है। 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा 0। तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, जो चाहे हम लिख सकते हैं। 0 अपॉन 5, 0 अपॉन 10, ठीक है। जैसे चाहे हम इसे लिख सकते हैं। ये सब जो है क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, जैसे सपोज दैट मान लीजिए 5 है, तो 5 को हम अगर चाहें तो 5 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों सेम वैल्यू है। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 या 5 अपॉन 1 लिख देते हैं, ठीक है। 6 हो या इसको हम 6 अपॉन 1 लिखें, दोनों सेम है, ठीक है। इसको हम 5 को 5 अपॉन 1 तो लिख सकते हैं, बट इसको हम 5 अपॉन 2 नहीं लिख सकते हैं, या 5 अपॉन 3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। 6/1 लिखेंगे, ठीक है। अगर 6/2 लिखा जाए तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। 6/5 लिखें, इसका वैल्यू बदल जाएगा, 6 नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों 1 अपॉन में लिख सकते हैं बस, बट 0 के लिए 0 है, ठीक है। 0 अपॉन 1 लिखें या 0 अपॉन 2 लिखें। 0 अपॉन 1 लिखेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 0, और 0 अपॉन 2 लिखेंगे इसका भी वैल्यू क्या होगा 0। 0 अपॉन में अगर 10 लिखते हैं तो 10 से 0 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी क्या वैल्यू आएगा
जीरो, तो जीरो के हम अपॉन में 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, बट कोई भी नेचुरल नंबर है उसके अपॉन में सिर्फ 1 लिखेंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बाकी नंबर लिखने पर वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यस, हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है, यानी जीरो एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 0/2 0/3 जैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, सबसे पहले 2 को देखते हैं। लिखा हुआ फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, यानी नंबर 3 एंड नंबर 4 ये दोनों के बीच हमें 6 रेशनल नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्लास 7 और 6 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं 3 एंड 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन में, तो एक जो है आपका फार्मूला होता है a+b/2। ठीक है, तो फार्मूले से हम इसको नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फार्मूले से अलग हट करके, यानी a+b/2 जो फार्मूला है इस फार्मूले बेस से नहीं बनाएंगे, दूसरे तरह से बनाते हैं, बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं 3 एंड 4 है, 3 नंबर है और एक नंबर 4 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 6 नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने? 6। तो ये बताइए जितना नंबर हमको फाइंड करना होगा उससे एक नंबर ज़्यादा से इसमें जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी 3 नंबर दिया हुआ तो इसको हम इंटू करेंगे और लिखेंगे 7/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21/7। ठीक है, उसी तरह से 4 को भी करेंगे इंटू 7/7, तो ये कितना है? 4 7 जा 28/7 हो गया। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है। ध्यान रहे जितना नंबर पूछा जाएगा उससे एक डिजिट ज़्यादा लेकर के इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये कर लिए। अब यहाँ देखिए 21/7 ये हो गया और ये 28/7, अपॉन में नीचे सेम, इसका डिनोमिनेटर सेम है 7 7। अब 21 से 28 तक इसको लिखते जाइए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। ठीक है, तो देखिए 21/7 ये वैल्यू किसका आया है? 3 का, या इसको कैंसिल भी करेंगे तो 7 3 जाए, ये 3 का वैल्यू हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा 3, और ये 28/7 4 का वैल्यू, 7 4 जा आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको भी हमने समझाने के लिए राउंड अप कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 21/7 28/7, ये 4 हो गया और ये 3 एंड 4 के बीच में देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर्स मिल गए ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, आर ये लिख दीजिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर a+b/2 फार्मूले से बनाते तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वो। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, और इसके बाद जो है देखते हैं इसी तरह से सेम आपको 3 नंबर क्वेश्चन में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, इसका डिनोमिनेटर कुछ दिया नहीं था तो 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, अपॉन में कोई नंबर नहीं, इसको इस मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं, और जिसमें डिनोमिनेटर सेम है उसको भी आप इसी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, और यदि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो जाता है तो उसमें भी ये मेथड काम करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा और एक टेक्निक है, उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसको आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया 3 एंड 4, ये 3/4 अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो इस मेथड से हमने बना दिया। उसके बाद यहाँ अपॉन में सेम डिनोमिनेटर है, यानी इसका हर जो है सेम है, तो इसको भी जो है हम इसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें कितने नंबर हमको फाइंड करने हैं, 5 नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम 3/5 लिखते हैं, इनटू करेंगे इसमें भी। तो ये बताइए नंबर कितने फाइंड करने हैं? 5। इसमें कितने फाइंड करने थे हमको? 6।
तो 6 फाइंड करने थे तो 7 से मल्टीप्लाई किए। तो इसमें हमको 5 नंबर फाइंड करना है, तो जितना नंबर फाइंड करना है उससे 1 डिजिट ज़्यादा लेंगे, ठीक है। 5 नेचुरल नंबर्स चाहिए तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6। तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 और अपॉन हो जाएगा ये 5 6 जा 30, ये हो गया। चलिए अब इसी तरह से इसको लिखते हैं 4/5, 4/5 इसको इंटू करते हैं 6/6, ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 और अपॉन कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, ठीक है। लिख लिए। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है, यहाँ भी सेम था ही। अब इसको लिखिए यहाँ पर 18/30 और फिर 24 तक लिखना है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। अब यहाँ देखिए अगर इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/5। ये आपका 3/5 का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 18/30 किसका आया था 3/5 का, और 24/30 किसका वैल्यू 4/5 का, ये 4/5 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में देखिए तो 1 2 3 4 5 नंबर्स मिल गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे 5, ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स between 3/5, 3/5 and 4/5 और अब इससे टोटल जो 5 बचा हुआ इसको लिख दीजिए 90/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बात और बता दे रहे हैं, यहाँ देखिए इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसको और स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ 20/30 है, 0 0 कैंसिल हो तो 2/3 हो जाएगा। इसको 3 से करेंगे 3 7 जा हो जाएगा, 3 10 जा 7/10 हो जाएगा। इसको 2 से भी कर सकते हैं। तो इसको आप जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, यानी कि इसको कैंसिल करा करके इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट कोई ज़रूरी नहीं है स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना, जैसे दिया वैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर जो है बुक में दिया रहता है, 6 7 क्लास में भी आपको ये समझाया गया है, ठीक है, कि रेशनल नंबर्स जो दो नंबर के बीच में फाइंड करना होता है, इसका आंसर जो है इसका जो है डिफरेंट भी आ सकता है। हम यहाँ ये 5 नंबर फाइंड किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर होगा। हम यहाँ चाहें तो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें या a+b फॉर्म जो फार्मूला है a+b/2 उससे फाइंड करें, तो इसका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। तो क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन जो आंसर देखेंगे बुक में, तो आंसर के जब नोट में लिखा रहता है, ठीक है ना, हिंट में, कि इसका आंसर जो है आपके आंसर से बुक में जो आंसर दिया है इससे आपका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है। सिर्फ 5 नंबर्स लिखने हैं तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हम इसमें से ये अपने हिसाब से ये इस तरह से सॉल्व करके 5 लिखे हैं। इसमें हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो और दूसरा नंबर भी आ सकता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर में हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसे बताना है कि नीचे जो आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन 1 2 और 3, ठीक है, इसको बताना है कि ये जो है ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। सबसे पहले इसमें ट्रू फॉल्स हमको चेक करना है और उसके बाद जो है बताना है इसका रीजन भी, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फर्स्ट कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर ये होल नंबर्स होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर्स भी होते हैं। तो ये आपका जो है ट्रू हो जाएगा, यानी फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट को हम ट्रू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ये होगा ट्रू, ठीक है। इसका रीजन में हम क्या देंगे, एवरी नेचुरल नंबर कंटेन अ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर्स contains whole numbers contain all the natural numbers,
द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हम जो है रीजन में लिख सकते हैं, होल नंबर्स कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर जो आपका दिया हुआ है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें हम रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन के लिए हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं, -1 लेते हैं। ठीक है, तो -1 क्या है, ये इंटीजर है। ठीक है, बट ये होल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 इज इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, माइनस निगेटिव में कोई नंबर ले लीजिए, ये नंबर जो इंटीजर्स तो है बट ये जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर जो होता है वो होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ एवरी के जगह सम रहता, सम इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो कह सकते थे, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, तो कुछ पॉजिटिव नंबर यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स तो आ जाएंगे होल नंबर्स में, लेकिन इंटीजर्स में जितने निगेटिव नंबर्स हैं ये सारे जो है होल नंबर्स में नहीं आएंगे, इसलिए एवरी के लिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, थर्ड नंबर में आएंगे। ठीक है, इसमें क्या, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, रेशनल नंबर में हम बताए थे कि रेशनल नंबर में ऐसे भी नंबर है जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर हैं। ठीक है, तो कुछ नंबर्स हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में होते हैं, नेचुरल नंबर के फॉर्म में होते हैं, होल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बट सारा रेशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर या होल नंबर के फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी इसमें कुछ नंबर्स जो होते हैं ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। सपोज जैसे मान लीजिए अपॉन में कोई नंबर आ गया, 2/3 लिखा हुआ है, तो 2/3 ये जो है रेशनल नंबर है, बट क्या ये नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा, होल नंबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 2/3 इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर बट नॉट अ, ये NOT है, बट नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, रीज़न दे सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद जो है आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है।